इसलिए बुद्धा स्पष्ट कहते हैं, जिस तरह सर पे आग लगा हो, तो ये आग लगा तो लगने दो, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे ये काम है वो काम है करके दुनिया भर के काम करके आराम से वो आग बुझा। सब पाप सकरणं कुशल उपसंपदा सचित परियोदपनं ये तं बुद्धानुशासनं। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर प्रमुख कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, महाकारुणिक तथागत बुद्ध जो भी धम्म की बातें बताते हैं, जो भी धम्म की बातें लोगों को सिखाते हैं, वो धम्म लोगों को समझ में आए उस तरह से उपदेश देते हैं। सामने धम्म देशना सुनने वाले कैसा है, उसका मनोवृत्ति कैसा है और उसको किस तरह से धम्म देशना देने से उसको समझ में आए, उसी तरह से बुद्ध उपदेश देते हैं। कभी कभी एक वाणी द्वारा उपदेश देते हैं और एक वाणी सुन के सामने जो उपासक उपासिका बैठे हैं वो मार्ग फल में प्रतिष्ठित होते थे। कभी कभी भगवान बुद्ध थोड़ा सा धम्म को विस्तृत रूप में बताते थे क्योंकि लोगों को उसी तरह जरूरत है, और कभी कभी तो लोगों को समझाने के लिए अनेक अनेक उदाहरण के साथ धम्म की व्याख्या करते थे। तो लोगों को जिस तरह से समझ में आए उस तरह से तथागत बुद्ध वो धम्म को बताते थे, समझाते थे। और तथागत बुद्ध के धम्म सामान्य लोगों से लेके बड़े बड़े लोग सबको समझ में आता है, सबको महसूस होता है कि ये धम्म कितना जरूरी है। तो सामान्य से सामान्य लोग, बड़े से बड़े पंडित विद्वान, सभी लोग ये धम्म जान सकते हैं, समझ सकते हैं और व्यवहार में भी पालन कर सकते हैं। बुद्ध कहते हैं सब पाप स अकरणं, जो भी पाप है, गलत है, अकुशल है, मत करो। कुशल स उपसंपदा, जो कुशल है, जो पुण्य है, जो धम्म है, उसे पालन करो। सचित परियोदपनं, अपने चित्त को परिशुद्ध रखो। ये तं बुद्धानुशासनं, ये बुद्धों का शासन है, शिक्षा है, धम्म है, उपदेश है। इतने स्पष्ट रूप से तथागत बुद्ध उपदेश देते हैं। इसलिए ये जो हम धम्म सुनते हैं, ये जो हम धम्म देशना मतलब सुनते हैं, ये बहुत ही महान है। एक एक धम्म देशना बहुत सारे लोगों के दुख मुक्ति का कारण बनता है। इसलिए तथागत बुद्ध के जो धम्म है सुआख्यात है, आदि मध्य अंत पर्यंत कल्याणकारी। तथागत बुद्ध के धम्म सांदृष्टिक है, हमारे आँखों के सामने इसका परिणाम आता है। जो जो धम्म करेगा उसका परिणाम आँखों से दिखेगा, और जो जो गलत करेगा, कुशल करेगा, उसका परिणाम भी अभी के अभी आएगा। अकाली को ज्यादा समय भी नहीं बीतता, जल्दी ही धम्म का परिणाम आएगा। ये ही पश्चिम को तथागत बुद्ध जो धम्म बताते हैं लोगों को, आओ देखो ये ऐसा धम्म है,
लगा तो परिछन करके देखो, ऐसा कहने योग्य धम्म है। ओपनई को ये धम्म केवल सुनना सुनाना ऐसा धम्म नहीं, दुख मुक्त निर्वाण तक पहुंचाने वाला धम्म है। पच्चतंग वेदितव्यो विन्यो ही, ये जो धम्म है विद्वान पंडित लोग भी अपनी मतलब परिचय से, अपनी बुद्धि से इसको समझ के ग्रहण करने योग्य धम्म है। इतना अच्छा बुद्ध का धम्म है। और तथागत बुद्ध के धम्म व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है। आप व्यवहार में पालन करो, इसका अच्छा परिणाम आएगा। अगर आप पालन नहीं करेंगे तो कितना भी आप धम्म मानने वाला हो, या कितना भी आप मैं बौद्ध हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ बोलने वाला हो, धम्म आपका जरा सा भी कल्याण नहीं करेगा। पालन करो तो ही इसका परिणाम आएगा। ये व्यवहारिक धम्म है। एक समय तथागत बुद्ध उपदेश दे रहे थे। बहुत सारे भिक्षुनी उपासक उपासिकाएं धम्म देशना सुन रहे थे। एक भिक्षु जिसका नाम मालुक के पुत्र है, वो भिक्षु खड़ा होके तथागत बुद्ध से प्रश्न करते हैं। वास्तव में वो भिक्षु को लगा इतने सारे भिक्षु है, अगर मैं कुछ पूछूंगा तो लोग मुझे जानेंगे पहचानेंगे और मेरा भी मान सम्मान होगा। इस उद्देश्य से वो खड़े होते और बुद्ध से पूछते हैं, भगवान ये जीवन का शुरुआत कहाँ से हुआ, ये जीवन का अंत कब होगा, ये संसार का उत्पत्ति कब हुआ, विनाश कब होगा, कि इस तरह से प्रश्न पूछते हैं। उस समय तथागत बुद्ध वो भिक्षु को समझाने के लिए और बाकी लोगों को भी समझाने के लिए बुद्ध उसे ही प्रति प्रश्न करते हैं, उसी को प्रश्न द्वारा समझाते हैं। हे भिक्षु, मैं तुम्ही से एक प्रश्न पूछता हूँ, ध्यान से सुनो। कोई एक व्यक्ति कहीं सुनसान राह पे चल रहे थे। चलते 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 अचानक कहीं से एक बाण आया। वो बाण उसके छाती में लगा, घाव हो गया, खून बहने लगा। वो टरक के वो गिर गया और बाण इतने जोर से लगा कि वो टरप टरप के बैठने लगा कि ऐसे हालत होता तो वो मर भी जाता। तो ऐसे में उसका नसीब, कोई एक भला इंसान वहां से चल रहे थे, उसने देखा अरे इसको तो बाण लगा है, अगर ये बाण निकाल के मलम पट्टी न किया जाए तो ये तो मर जाएगा। चलो चलो इसका बाण निकाल के मलम पट्टी लगाते हैं करके दौड़ा दौड़ा उसके पास जाते हैं और बाण निकालने की तैयारी करते हैं। तो ऐसे समय में वो व्यक्ति जो बाण लगा है, जो घायल है, जो मरने जैसा है, वो व्यक्ति भी जो बाण निकालने वाले को ठहरो ठहरो, बाण मत निकालो, पहले ये बताओ ये बाण कहाँ से आया, ये बाण किसने मारा, ये बाण मारने वाले का नाम क्या है, गोत्र क्या है, जात क्या है, वो कौन से गांव में रहते हैं, उसके माता है कि नहीं, पिता है कि नहीं, भाई है कि नहीं, बहन है कि नहीं, बेटा है कि नहीं, बेटी है कि नहीं। तो वो बाण निकालने वाले को बाण निकालना देते हुए अनेक प्रश्न करते रहना है या बाण निकाल के मलम पट्टी करना है, बुद्ध पूछते हैं। बाण निकाल के मलम पट्टी करना है या अनेक प्रश्न करके बैठना है, वो भिक्षु से पूछते हैं। तो वो भिक्षु तथागत बुद्ध को कहते हैं, भगवान ऐसे समय में तो वो घायल इंसान को पहले बाण निकालना चाहिए, मलम पट्टी करना चाहिए। अगर अनेक प्रश्न करते रहेंगे तो उसका मृत्यु जल्दी हो जाएगा, प्रश्न खत्म नहीं होगा।
तो तथागत बुद्ध भी कहते हैं भिक्षु ऐसा ही है। इस दुनिया का उत्पत्ति कब हुआ, विनाश कब होगा, पूर्व जन्म कहाँ से शुरू हुआ, पुनर्जन्म कहाँ खत्म होगा, ऐसे अनेक अनेक प्रश्न करते रहेंगे तो ये जीवन खत्म होगा, पर प्रश्न खत्म नहीं होगा। संसार का उत्पत्ति कब हुआ वो जान के भी क्या करेंगे, दुख मुक्त होंगे क्या? संसार का विनाश कब होगा वो जान के भी क्या करेंगे? क्या हम मार्ग फल में प्रतिष्ठित होंगे क्या? बिल्कुल नहीं। इसलिए बुद्ध कहते हैं जरा जीर्ण मरण रूपी आग जल रहा है, न चाहते हुए भी हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे, न चाहते हुए भी हम बीमारी की तरफ बढ़ रहे, न चाहते हुए भी हम मृत्यु की तरफ बढ़ रहे। ऐसे जीवन में अनेक अनेक प्रश्न करके या अनेक अनेक चीजों में चल के बैठेंगे तो ये जीवन जल्दी खत्म हो जाएगा। इसलिए जीवन को सदुपयोग करना है तो दुख मुक्ति के मार्ग पे ही चलना है। जितना दुख मुक्ति के मार्ग पे चलेंगे उतना ही ये जीवन का कल्याण है, लाभ है। जितना हो उतना पुण्य करना चाहिए, दान देना हो, शील पालन करना हो, ध्यान साधना करना हो या शील समाधि प्रज्ञा के मार्ग पे चलना हो, जितना हो उतना चलना चाहिए और उतना ही ये जीवन का लाभ है। बाकी तो चलता रहेगा, बीतता जाएगा बस। इसलिए बुद्ध स्पष्ट कहते हैं जिस तरह सर पे आग लगा हो तो ये आग लगा तो लगने दो, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे ये काम है वो काम है करके दुनिया भर के काम करके आराम से वो आग बुझा के नहीं बैठेगा। जैसे ही आग लगा दुनिया के सारे काम एक तरफ, पहले वो आग बुझाएगा। उसी तरह जीवन में भी जरा जीर्ण मरण रूपी आग जल रहा है। हमारा आयु जल रहा है, हमारा शरीर जल रहा है, बीमार की तरफ बढ़ रहा है और मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे जीवन में सबसे पहला प्रायोरिटी, सबसे पहला प्राथमिकता दुख से दुख मुक्ति की तरफ जाना ही है। बाकी तो दुनियादारी होता रहेगा, पढ़ने वाला पढ़ते रहेगा, पढ़ाने वाला पढ़ाते रहेगा, काम करने वाला काम करता रहेगा, कमाने वाला कमाता रहेगा। पर जितना भी हम करो यही जीवन तक है, वो साथ में कुछ भी नहीं आएगा। पढ़ के कोई डॉक्टर भी बने, कोई इंजीनियर भी बने, बस यही तक है। जब तक जीवन है तब तक के लिए ही है। कितना भी दान संपत्ति कमाओ यही जीवन तक है। आगे का जो यात्रा सब छोड़ छाड़ के फिर से शुरू करना है। तो बुद्ध कहते हैं जितना पुण्य करेंगे वो छोड़ छाड़ के नहीं जाते, चित्त धारा के साथ साथ बहते बहते साथ साथ पास पास आता रहेगा। इसलिए ऐसा पुण्य कमाओ कि अभी भी, बीच में भी, अंत में भी हमारा सुख होगा, शांति होगा। पाप भी वैसा ही है, पाप भी यहीं छोड़ के नहीं जा सकते, पाप भी पीछे पीछे ही आता है। इसलिए पुण्य करो या पाप, ये दो हमारे साथ साथ आता रहेगा। तो सुख चाहिए तो पुण्य ही करना है, नहीं दुख भी ठीक ही है ना, ऐसा लगता है तो करते जाओ पाप। अत्ता ही अत्तनो नाथ हो, कोई नाथ हो परोसिया। हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारे मालक थोड़ी न है। सुख चाहिए तो पुण्य करो, दुख चाहिए तो पाप करो। कोई हमारे लिए वरदान देने के लिए बैठा नहीं है और कोई हमारे लिए श्राप देने के लिए भी बैठा नहीं है। हम जैसा करेंगे वैसा ही परिणाम आएगा। अभी ये बात भी सत्य है कि हर किसी को सुख ही चाहिए, शांति चाहिए, तो उसके लिए पुण्य करो। और ये भी सत्य है पुण्य करना आसान नहीं है। इसलिए जब तक ये पुण्य करना एक आदत न बने तब तक बार बार करते जाओ, बारंबार करते जाओ। और एक बार आदत बन गया तो दान देने वाला दान देता रहेगा, शील पालन करने वाला शील पालन करता रहेगा, ध्यान साधना करने वाला ध्यान साधना करते रहेगा। पुण्य बढ़ता जाएगा।
तो हम यही कामना करते हैं कि हम भी जीवन में तथागत बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से जाने, समझे और खूब अच्छे से दिल से महसूस करते हुए वो धम्म का अभ्यास करें, पालन करें, जीवन में खूब सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ जीवन या मूल्य जीवन, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब्बा मंगलम्। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।